न्यूज़ में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि झारखंड में पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है, वहीं दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनावी प्रचार जोर शोर से चल रहा है, जबकि महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगा। इससे पहले वहां भी जोर शोर से हर दल एक दूसरे पर छींटाकशी करने में जुटा हुआ है। मैं बता दूं कि इन दिनों राहुल गांधी जो है, पूरे देश में राहुल गांधी सिर्फ एक ही भाषण को लेकर, जो मैं अब तक समझ पा रहा हूँ, जो मैं सुन पा रहा हूँ राहुल गांधी के भाषण, बस एक ही भाषण को वो झारखंड में पढ़ रहे हैं जाके, एक ही भाषण को महाराष्ट्र में जाके पढ़ रहे हैं। तो ये सच में लगता है कि राहुल गांधी एक स्क्रिप्टेड भाषण दे रहे हैं हर जगह। क्योंकि मैं बता दूं कि झारखंड में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे बेरमो में। इस दौरान उन्होंने वहां पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि हमारे साथ जो ये संविधान की लाल किताब है, ये सिर्फ पूरा कागज है, भाजपा को इस पर भरोसा नहीं है। भाजपा सच यही है कि प्रधानमंत्री के अलावा बीजेपी के जितने भी नेता हैं, उन्होंने कभी संविधान को पढ़ा ही नहीं, वह संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसके अलावा बेरमो में उन्होंने कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है उसके भी कई जो मुख्य मुद्दे थे, उस मुद्दे को जनता के बीच रखा। और इससे पहले भी मैं आपको बताया था कि राहुल गांधी ने घोषणा पत्र की जो 3 बिंदु हैं, उससे पहले भी उन्होंने झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए रखा था। और वही सेम डायलॉग उन्होंने एक बार फिर से बेरमो में कहा है। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को मैया सम्मानित योजना के तहत जो है वो 2500 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार, अगर गठबंधन की सरकार झारखंड में बनती है तो 5 साल के अंदर 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने गरीबों को जो है 7 किलो राशन देने का वादा किया है और अलावे 450 रुपया में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। वहीं मैं बता दूं कि राहुल गांधी ने इसके अलावा भी वहां की जनता से कई वादे किए। स्वास्थ्य बीमा के तहत जो है उन्होंने 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने का भी लोगों को वादा किया है। इसके अलावा उन्होंने भाजपा पर जमकर प्रहार करते हुए मुख्य पॉइंट जो राहुल गांधी लेकर चल रहे हैं वह है संविधान की किताब दिखा कर राहुल गांधी हर सभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि भाजपा संविधान को खत्म करना चाहती है। यानी देखिए, जो मुख्य पॉइंट है वो यही है कि राहुल गांधी ने बेरमो में जो जनसभा को संबोधित किया, जो बातें उन्होंने झारखंड में इससे पहले भी कही थी, वह सेम बातें उन्होंने रिपीट कर दी। उन्होंने यह कहा कि संविधान जो है वो महात्मा गांधी और भगवान बिरसा मुंडा अलावे भारत के जितने भी पूर्व हमारे दिग्गज रहे हैं, हमारे वीर रहे हैं, उनकी गढ़ी हुई यह चीज़ें हैं, इन्हें हम कभी खत्म नहीं होने देंगे। और यही चीज़ वो महाराष्ट्र में भी उन्होंने जनसभा को जो भी संबोधित किया, महाराष्ट्र में भी उन्होंने संविधान को लेकर सेम डायलॉग ठोक दिया। मैं बता दूं, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि राहुल गांधी जो लाल किताब संविधान को लेकर चलते हैं वह कोरी है। यानी कि उन्होंने बताया कि वह ओरिजिनल किताब है ही नहीं, जो राहुल गांधी बार बार यह दिखाकर जनता के बीच कह रहे हैं कि भाजपा इसे खत्म करना चाहती है। लेकिन भाजपा संविधान पर पूरा विश्वास करती है, पूरा भरोसा करती है। संविधान से देश चलता है और यह कभी खत्म नहीं हो सकता। उधर भाजपा यह दावा कर रही है, जबकि राहुल गांधी हर जगह ये संविधान की किताबें दिखाकर बार बार भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। और महाराष्ट्र में भी उन्होंने यही बातें कही कि भाजपा संविधान को खत्म करना चाहती है। यह भगवान बिरसा मुंडा, महात्मा गांधी, इसके अलावा जितने भी वीर सपूत थे भारत के, उनकी गढ़ी हुई किताबें हैं, इसे हम ख़त्म नहीं होने देंगे। तो राहुल गांधी झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक, जो अभी तक मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ उनके भाषण को, हर जगह एक ही बयान दे रहे हैं, एक ही तरह का रटाया बयान दे रहे हैं। तो भाजपा अगर इस तरह की बातें करती है कि राहुल गांधी को जो लिख के दिया जाता है वही बयान, वही बातें कहते हैं, तो इसमें जो बयान
बयानबाजी राहुल गांधी कर रहे हैं। तो भाजपा की बातों से इसमें दो मत नहीं हो सकता। जो मैं अब तक देख पा रहा हूँ, राहुल गांधी लगातार एक ही चीज़ की बातें हर जगह कर रहे हैं। वो ये समझ से परे है। आखिर क्यों? अलग अलग मुद्दे हैं, हर जगह के अलग अलग मामले हैं, उन्हें लेकर उठाई, हर राज्य की अपनी अलग अलग चीज़ें हैं। उसको लेकर ये बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? उसको लेकर ये भाषण क्यों नहीं दे रहे हैं? अब महाराष्ट्र में ये जो है वहाँ से झारखंड का चुनाव प्रचार कर दे रहे हैं कि भगवान बिरसा मुंडा की बातें महाराष्ट्र से कर रहे हैं, और झारखंड में भी वो भगवान बिरसा मुंडा की बात कर रहे हैं। तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तो यह साफ दिख रहा है इस बार कि राहुल गांधी जो बयान भाषण दे रहे हैं वो भाषण रटा रटाया ही है। ये बात मैं राहुल गांधी के क्षमताओं पर कभी सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। उनमें बहुत क्षमता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन लगातार जो 4-5 भाषण मैं उनका देख पा रहा हूँ, वह एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं। आखिर क्यों? जब आप में क्षमता है, आप में अलग अलग तरीके का भाषण देने की कैलिबर है, फिर आप एक ही चीज़ रटाया हर जगह क्यों बोल रहे हैं भाई? तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो बोलते आ रही है कि राहुल गांधी, आपको याद होगा कि राहुल गांधी को इस कारण से ही भाजपा के नेताओं ने कई बार तोता कहा है। तो राहुल गांधी अपनी छवि को, जिस तरीके से वो बयानबाजी भाषण कर रहे हैं, अपनी छवि को खुद धूमिल कर रहे हैं। राहुल गांधी में क्षमता है, वह बोल सकते हैं, वह भाजपा पर लगातार हमलावर हैं, उनमें हमला करने की क्षमता है, उनमें मुद्दे उठाने की क्षमता है। उसके बावजूद ये लगातार 4-5 बार जो भाषण मैंने देखा, एक ही तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। 20 नवंबर को झारखंड के 38 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग डाले जाएंगे, जबकि 20 नवंबर को महाराष्ट्र के सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग डाले जाएंगे, और 23 नवंबर को दोनों राज्यों के परिणाम आएंगे। आप सभी वोटरों से नम्र निवेदन है कि अपने बेशकीमती मतदान का उपयोग आप बहुत ही सोच समझ कर कीजिएगा। इसके लिए हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं। अन्य खबरों के साथ भी मैं आपके साथ रूबरू होते रहूँगा। जो बातें मुझे समझ में आएगी, जो सच है, क्या गलत है, वो निश्चित तौर पर मैं आपके बीच रखूँगा। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल अवश्य रखिए। धन्यवाद।